हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल एमएनपी विद्याशाला। आज हम प्रश्नावली 2.3 से तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। बस आपसे इतनी सी रिक्वेस्ट है कि आप पूरा वीडियो देखें और आपको अगर क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है 3x की घात 4 + 6x³ - 2x² - 10x - 5 के अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए यदि इसके दो शून्य √5/3 और √-5/3 हैं। यानी कि ये जो है इस सवाल में जो हमें बहुपद दिया गया है उसमें सबसे बड़ी घात 4 की घात है और 4 की घात है तो इसका मतलब है कि इसके शून्यक होंगे 4 और जिसमें से दो शून्यक हमें क्वेश्चन में दे दिए गए हैं और हमें दो शून्यक और पता करने हैं। उन दो शून्यकों को और पता करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसको हम शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, जैसे कि हमें पता है कि जो शून्यक होते हैं, जो हमें शून्यक पता रहते हैं, उनको हम कहते हैं अल्फ़ा और बीटा। तो जो दो शून्यक हमें पता हैं उन्हें हम कह सकते हैं अल्फ़ा √5/3 और दूसरा शून्यक है हमारे पास बीटा √5/3 माइनस में जो है। अब बाकी के बचे दो शून्यक और ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, इन शून्यकों का प्रयोग करके एक बहुपद निकालेंगे। ठीक है, एक द्विघात बहुपद बनाएंगे। द्विघात बहुपद बनाने का सूत्र जो है ये हम सभी जानते हैं, पहले ही हमने पढ़ाया है। नहीं पढ़ा है तो अभी पढ़ लीजिए आप। द्विघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र होता है द्विघात बहुपद बराबर x² - अल्फ़ा + बीटा × x + अल्फ़ा बीटा। तो यहाँ पर हम सारे मान रखते जाते हैं। x² - अल्फ़ा की वैल्यू एक बड़ा ब्रैकेट लगा लेते हैं 5/3 प्लस में बीटा और ये वैल्यू जो है इसकी √5/3 माइनस में है। ठीक है, मैं स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर रही हूँ ताकि आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना आए। और ये हमारा ब्रैकेट के बाहर x प्लस अल्फ़ा √5/3 × बीटा माइनस √5/3। इसको हम करते हैं सॉल्व। x² माइनस ये हो गया √5/3 और ये प्लस माइनस माइनस हो गया माइनस √5/3 और ये ब्रैकेट क्लोज और ये x। ये देखिए अंडर रूट में जब अंडर रूट का गुणा होता है तो क्या होता है, अंडर रूट ख़त्म हो जाता है। तो हमारे पास बचेगा केवल, और चूंकि ये प्लस है माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस। तो हमारे पास यहाँ पर रह जाएगा, हमारे पास यहाँ रह जाएगा 5/3। और आगे सॉल्व करते हैं। ये प्लस का ये माइनस का सेम टू सेम नंबर है, ये कैंसिल हो जाएंगे। अब हमारे पास बचा x² - 0x - 5/3 यानी कि x² - 5/3। ठीक, ये 3 जो है भाग में है तो हम क्या करेंगे, एक 3 से गुणा करेंगे तो हमारे पास द्विघात समीकरण आ जाएगा 3x² - 5। तो दिए गए दोनों शून्यकों से हमने एक द्विघात बहुपद ज्ञात कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, अब हमें क्या करना होगा, जो द्विघात बहुपद हमें अभी पता चला है इसका हम दिए गए बहुपद में देंगे भाग। तो जो हमने द्विघात बहुपद ज्ञात किया है वो है 3x² - 5 और जो हमें प्रश्न में दिया गया था 3x⁴ प्लस 6x⁴ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5। ठीक है, भाग देंगे हम। भाग देने के लिए ये देखिए, ये दो, जो ये पहला पद इसका और इसका, इन दोनों को हमें बिल्कुल सेम करना होता है, एक सा करना होता है। तो ये है 3x⁴ और ये है 3x⁴। तो ऐसा हम क्या करें कि ये भी बन जाए 3x⁴। क्या करें, इसमें क्या है, इसमें 3 3 है, x जो है 2x कम है तो हम क्या करेंगे, x⁴ का करेंगे इस पूरे में गुणा। अगर आप ओरल कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं कर सकते हैं तो हम साइड में करते हैं। 3x⁴ - 5 में हम x⁴ का करेंगे गुणा, तो ये होगा 3x⁴ माइनस 5x²। ठीक, तो यानी कि x² बार जब हम भाग देते हैं तो हमारे पास आ जाता है 3x⁴
-5x² इधर लिखेंगे। समान पद के नीचे ही समान पद लिखा जाता है। नीचे के साइन चेंज हो जाएंगे, भाग करते हैं तो उसके बाद जब हमें घटाना होता है तो घटाने के लिए नीचे के साइन चेंज होते हैं। प्लस माइनस माइनस ये कैंसिल हो गया और ये जो है हमने एज इट इज़ उतार लिया और ये माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, 5 में 2 गया 3, 3x की घात 2। प्लस का साइन इसलिए आया है क्योंकि प्लस का नंबर बड़ा है और ये -10x और ये -5। अब हम क्या करेंगे, फिर से वही काम करेंगे। ये पहला पद, इन दोनों को सेम करना है। यहाँ पर 3 है और 2 की घात x है, यहाँ पर 6 है, यानी यहाँ पर 6 बनाने के लिए 2 का गुणा करना पड़ेगा और 1 x और लाने के लिए 1 x का गुणा करना पड़ेगा। यानी कुल मिलाकर के हमें 2 x का गुणा यहाँ पर करना पड़ेगा। यानी कि 3x² - 5 में हम 2x का गुणा करते हैं तो क्या आएगा, 3 दूनी 6, x की घात 3 माइनस 5 दूनी 10x। ठीक, कितनी बार गया, प्लस के 2x बार भाग जाता है और हम लिखेंगे प्लस 6x³ और 10x। यहाँ पर साइन चेंज करेंगे, माइनस प्लस, ये कैंसिल हो गया और ये किसी से नहीं घटा बढ़ा, वैसा ही उतार लिया। ये भी प्लस माइनस कैंसिल हो गया और हमारे पास बचा -5। अब देखिए ये दोनों बिल्कुल ही सेम आ गए, यानी कि भाग एक बार जाएगा, यानी प्लस के एक बार भाग गया और हमारे पास आ गया 3x² - 5 माइनस प्लस, पूरा कैंसिल हो गया और हमारे पास शेषफल बच रहा है 0। तो हमारे पास अभी जो भागफल आया है उसको हम लिखेंगे x² + 2x + 1। ये हमारे पास भागफल आया है तो हम लिखेंगे भागफल जो हमारे पास आया है, क्या आया है, x² + 2x + 1। इसी से जो है हम 2 शून्यक और ज्ञात करेंगे। वो 2 शून्यक और ज्ञात करने के लिए हमें इसके करने पड़ेंगे गुणनखंड। इसके गुणनखंड करने के लिए क्या करेंगे, 2x को हम ऐसा तोड़ेंगे कि जिसको गुणा करें तो 1 आए और जोड़ें तो 2 आए। तो हम इसको जो तोड़ेंगे इस तरीके से, x + x यानी 1x और 1x + 1। 1 में 1 का जब गुणा करेंगे तो 1 आएगा और जब जोड़ेंगे तो 2 आएगा। इन दो पदों से हम कॉमन लेंगे, इसमें से x कॉमन है तो ये हमारे पास आ गया x + 1 और यहाँ से 1 कॉमन है तो ये आ गया हमारे पास x + 1 और ये पूरे में से x + 1 कॉमन है तो हमारे पास यहाँ से बचा x + 1। ठीक, तो शून्यक हमारे पास हो गए x + 1 = 0, यानी कि x = -1। दूसरा भी हमारे पास गुणनखंड यही आया है, x + 1 = 0, यानी x = -1। इसलिए हमारे जो चारों शून्यक हो गए वो क्या हो जाएंगे, अतः शून्यक बराबर 2 शून्यक हमें दिए गए थे पहले से ही, √5/3 और दूसरा -√5/3 और तीसरा जो हमने पता किया और चौथा जो हमने पता किया, दोनों माइनस में आए हैं। तो इस तरह से हमने चारों शून्य ज्ञात कर लिए। यही इसे ज्ञात करने की विधि थी। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया है और समझ में आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ताकि और बच्चों के पास भी ये वीडियो पहुंच सके और उनकी भी मदद हो सके। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।